श्री गौरी नंदनाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शराय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आनंद है, शिव की कृपा बरस रही है। माँ जगदम्बा भवानी आज पुनः पूछ रही हैं, प्रभु आपने प्रताप भान के बारे में जो कुछ बताया वह सुनकर हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा इतने अच्छे व्यक्ति के साथ क्यों हो रहा है। आप कहते हैं सब मेरे मन से होता है, आपके जो मन में आता है वही होता है, तो ऐसा आप अपने मन में लाते क्यों हो। शिव बोले, सुमुखी ये लीला है। मेरे हृदय में, मेरे मन में जो लीला उत्पन्न होती है वह मैं करना प्रारंभ कर देता हूँ, और वह भी मेरी इच्छा से नहीं। यह राम लीला है और मैं तो शिव हूँ। पूरा विश्व मैंने राम को समर्पित कर दिया। यह पूरा भारत ही रामनगर है, पूरा विश्व रामनगर है। यहाँ रामलीला हो रही है, तो राम जी का सम्मान करना और स्वभाव बताना कि आदमियों को सुख और दुख क्यों मिलता है। तो सुनो सुमुखी, प्रताप भान बहुत उच्च कुल था, बहुत पवित्र, यज्ञ दान धर्म सतत करता रहता था और परिवार में कभी भी उसके झगड़ा लड़ाई नहीं होती थी। परंतु जब आदमी अपनी तरफ देखने लगता है तो वह प्रभु को भूलता है। उसके दिमाग में यह बात आती है कि यह मेरे कारण हो रहा है, यद्यपि कि ऐसा नहीं है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। जब आदमी ये समझता है कि यह फल मेरे कारण नहीं हो रहा है, आपकी कृपा से ही हो रहा है, तब मैं शिव राम के सहित और मेरी जितनी सात्विक मंडली है सब उसका सहयोग करते हैं। परंतु जब वह अकेला होता है तब उसे दुख होता है। प्रताप भान अपने तरफ देखा, अपने ऐश्वर्य का ख्याल किया, इसलिए वह शुकर कालकेतु जो था वो राक्षस था। उसके 100 पुत्र थे, बहुत बड़ी सेना थी। उसने मनुष्यों राजाओं को नहीं देवताओं को भी जीत लिया था। सब त्राहि त्राहि कर रहे थे, परंतु प्रताप भान अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसको परास्त किया था। यह दुख उसके हृदय में था। दूसरा, वह राजा जो दुखी होकर जंगल में चला गया था, इन दोनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई थी। और इस समय कुयोग बना प्रताप भानु का कि वह अपने तरफ देखने लगा और शूकर के पीछे भगा। किसी के पीछे भगने से उसका पीछा दिखाई देता है। पीछे में ही सब दुर्गुण रहते हैं। हत्या पाप जितने भी ग्लान होती किसी के पीछे दिखता है। इसीलिए कभी किसी के पीछे नहीं देखना चाहिए, पीछे बैठना भी नहीं चाहिए। परंतु उसका जब समय खराब आया तो पीछा किया और उस राक्षस के अंदर वह असुचि पूजा किया था। हठात पूजा करके उसने जो छल विद्या प्राप्त की थी, चाहे जिसका चाहे जब वो रूप बना सकता था, चाहे जहाँ चाहे जब प्रकट हो सकता था।
यह गुण था। इसीलिए वो दोनों छली राजा और कालकेतु आपस में मिलकर जंगल में आए और इस विद्वान, महारथी, धार्मिक, यशस्वी प्रतापभान को वहाँ आना पड़ा और वहाँ वो छल में फंस गया। पीछे की कथा में सुना कि वह उस तपस्वी को उसका वेश देखकर भूल गया था और जब उसने अपना परिचय बताया तो जब उसने बता दिया, नहीं मैं तुमको जानता हूँ, बहुत अच्छा है, राजा को ऐसे ही होना चाहिए। आज तक तो मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, मैं एक जन्म ये जब से लिया हूँ तब से आज तक गांव का मुंह नहीं देखा, परंतु तुम सुयोग्य हो, तुमने बहुत यज्ञ तपस्या की, इसलिए तुमसे प्रेम हो गया है। अब तुम क्या चाहते हो हमसे? प्रतापभान फैल चुका था, वह अपने अंदर आ चुका, इसलिए उसके मन में आया कि अगर आपसे तो देख करके ही मैं बहुत खुश हूँ, परंतु आप कह रहे हैं तो मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु कभी न हो, मुझको कोई कभी जीत न सके, मेरा सुख, पारिवारिक सुख हमेशा बढ़ता रहे, हर समय आनंद से रहूं, किसी प्रकार की चिंता न हो। तो छली ने कहा, ठीक है, मैं तुमको कह रहा हूँ, परंतु इसमें एक कठिनाई है। क्यों? कि मैं कभी गांव में नहीं गया, परंतु तुम्हारे कारण अगर गांव में जाना पड़ेगा तो क्या करूं? राजा उसके चरण पर पड़ता है, प्रभु मेरे लिए आप इतना दुख सह लीजिए, अगर आपको मेरे गांव में आना है तो आ जाइए। बोले, सुनो, तुमको कोई कभी भी परास्त नहीं कर सकता, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, परंतु ब्राह्मणों से तुमको बचना होगा। और दूसरी बात, जो तुम हमसे ये मिल रहे हो, ये मिलना किसी से बताना नहीं होगा। या तो तुम किसी से बताओगे तो तुमको श्राप लग जाएगा, या तो ब्राह्मण श्राप देगा तब तुमको श्राप लग जाएगा। इसलिए ये दो चीज तुमको सदा गुप्त रखना है। तो राजन बोले, महाराज मैं ब्राह्मणों को कैसे बस में कर सकता हूँ? ब्राह्मण तो बहुत हैं पृथ्वी पर। बोले, हाँ बहुत ब्राह्मण हैं, परंतु अगर तुम कहते हो तो मैं उपाय बताता हूँ, बहुत सरल उपाय है। बोले, बताइए स्वामी जी। बोले, तुम 1000 ब्राह्मणों को कम से कम आमंत्रित करो, 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में तुम 1000 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दो, तुम्हारे हाथ से भोजन परसा जाएगा और मैं तुम्हारे यहाँ आकर के बनाऊंगा। तुम्हारे पुरोहित को लेकर के मैं उसका रूप बना लूँगा, मैं बनाऊंगा रसोई, और तुम अपने हाथ से परसना। तो जो जो तुम्हारे हाथ से परसा हुआ भोजन करेगा वो, और उसके यहाँ जितने नात रिश्तेदार आने वाले हैं वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, यज्ञ करेंगे और तुमको बड़ा उसका पुण्य मिल जाएगा। राजन खुश हो गए। बोले, अच्छा अब तुम बहुत थक चुके हो, सो जाओ और कल मैं तुमको अपनी शक्ति से तुम्हारे यहाँ पहुँचा दूँगा। राजा को थक गए, नींद तो नहीं लग रही थी, परंतु सोए तो कालकेतु राक्षस वहाँ आया और उसने उनके अश्व के सहित उनको उनके घर पर पहुँचा दिया। उनकी रानी जहाँ सोती थी वहाँ उसको पहुँचा दिया। सुबह हुआ तो सब बोले, अरे राजा आ गए, राजा आ गए। और फिर बाद में वह कहा था कि जब मैं आऊँगा और तुमको तुम्हारे पुरोहित के बेश में, बोले एकांत में बुलाकर कथा सुनाऊँगा, तब तुम समझ जाना। तीसरे दिन आया और उपरेहित का वेश बनाया। उपरेहित को कालकेतु कर रहा है, उपरेहित का वेश बना करके उपरेहित को उठा ले गया और उसको रसोई बनाया। उसी रसोई में मृगों का मांस काटा, उसी में एक ब्राह्मण को भी काट दिया। ब्राह्मण की मांस
खाने में आ गई। और जब ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, राजा सबको प्रणाम करके उनको निवेदित करने लगा, तभी आकाशवाणी हो गई, अरे ब्राह्मणों उठ जाओ, इसका भोजन मत करना, इसमें तो ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। इतना सुनते ही सब ब्राह्मण कोप गए और उसको श्राप दे दिए। रे बाप रे बाप रे, इतना धार्मिक राजा, इतना अत्याचारी, इतना छली है। सबने श्राप दिया, जा तू बहुत बड़ा राक्षस हो जाएगा। फिर आकाशवाणी हुई, सब देवता जो उसके यज्ञ से खुश थे आ गए, बोले अरे अरे ब्राह्मणों, तुमने समझ करके श्राप नहीं दिया, ये तो बहुत धार्मिक राजा है, इसका कोई अपराध नहीं है, इसको तो काल केतु ने और वो छली राजा छन लिया है, ठग लिया है, इसको क्षमा करो। परंतु ब्राह्मणों का श्राप तो हो ही गया। ब्राह्मण का श्राप कभी वापस नहीं होता। सब ब्राह्मणों ने कहा, हम लोगों का श्राप तो वापस नहीं होगा, परंतु तुम्हारा मोक्ष करने के लिए रामचंद्र जी को जन्म लेना पड़ेगा और उनके बाणों से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे परिवार की, तब तुम लोग सत्य धाम को जाओगे। राजा बहुत दुखी हुआ जब तक रहा, और वह काल केतु सब राजाओं से बता दिया कि अब उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। सब राजा चारों तरफ से उसको घेर लिए और उसको मार के परास्त कर दिए, राज्यपाट उसका छीन लिए। अब पूरा परिवार उसका विध्वंस कर दिए। उसके परिवार के सब के मर जाने के बाद वही पुलस्त मुनि के यहाँ बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ और जो बड़ा भाई प्रतापभान था वह रावण हुआ। अरिमर्दन उसका छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ और धर्मरुचि जो उसका मंत्री था उसकी दूसरी माता के माध्यम से विभीषण हुआ जो उसका मंत्री हुआ। जब वो राक्षस बन गया तो बड़ी तपस्या किया, तो मैं और ब्रह्मा दोनों जन से हठा तपस्या करके वर मांगा।